रहीम 14 अगस्त यौम आज़ादी की मुनासबत से आज कैद आज़म को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कैद आज़म की ज़िंदगी से चंद वाक़यात आपके गोश गुजार करने की जसारत करते हैं। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इब्तदा से ही ज़हीन और फ़तीन थे। जैसा कि बहुत ही मकबूल वाक़या है, मशहूर वाक़या है कि एक बार आप ट्रेन पर सफ़र कर रहे थे, एक औरत जो कि डाकू थी आती है और कहती है कि तेरे पास जो कुछ भी है मेरे हवाले करने, वरना मैं शोर करूंगी कि ये मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश कर रहे थे। कैद आज़म ने उस सिचुएशन को समझा और कानों की तरफ इशारे करके कहा मैं बहरा हूँ, कुछ नहीं सुन सकता, और फिर हाथ का इशारा करके कहा जो कुछ चाहती है तो लिख कर दे। उसने लिख कर दिया कि तेरे पास जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दे, वरना मैं पिस्टल के साथ तुझे शूट कर दूंगी। जब उसने ये लिखा हुआ आपको दिया तो आपने जंजीर खींची, गाड़ी रुक गई, गाड़ी का अमला आया और आपने फ़ौरन वो जो तहरीर थी अमले को दे दी और उस औरत को गिरफ़्तार कर लिया गया। इसी तरह कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब इंग्लिस्तान में ज़ेर तालीम थे, जिस इदारे में आप पढ़ रहे थे, वहाँ पर एक प्रोफेसर साहब थे जो कैद आज़म को पढ़ाते तो नहीं थे लेकिन उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वो मुसलमानों से बहुत नफ़रत करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो खाना खा रहे थे, कैद आज़म भी अपनी प्लेट में खाना डाल के उसके साथ आकर बैठ गए। उसने देखा कि ये मुसलमान मेरे साथ आकर बैठ गया है, उसको बहुत अजीब सा लगा और उसने बोला कि तूने सोचा ही कैसे है, तू देख तो सही, कभी गधा और एक परिंदा इकट्ठे बैठ सकते हैं? यानी उसने अपने आप को एक शाहीन करार दिया और कैद आज़म को उसने गधा करार दिया। तो कैद आज़म ने कहा कोई बात नहीं प्रोफेसर साहब, अगर ऐसी बात है तो हम उड़ जाते हैं। यानी कैद आज़म ने अपने आप को शाहीन करार दिया और उसे कहा तू गधे का गधा ही है। कैद आज़म की फरासत देखिए। 1937 में मोहतरमा खुर्शीद खानम एक खातून थी जो बम्बई में आला घराने से जिनका ताल्लुक़ था। उनके 4 बेटे थे जो इंग्लिस्तान में ज़ेर तालीम थे। जब वो छुट्टी पर आए तो उसके कैद आज़म के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने कैद आज़म को दावत दी, कैद आज़म दावत पर तशरीफ़ ले गए। अब कैद आज़म से उनके मुस्तकबिल के बारे में वो खुर्शीद खानम मोहतरमा पूछने लगी तो कैद आज़म ने कहा ये जो है ये नेवी में ठीक रहेगा, ये इंडियन सिविल सर्विस में ठीक रहेगा, और इसको ना इसी तरह आप बताते गए। तो फिर खुर्शीद खानम कहने लगी कि हम तो अंग्रेज़ी नौकरी के कायल नहीं हैं, मुझे तो अंग्रेज़ी से नफ़रत है, मैं तो इनको अंग्रेज़ की नौकरी करने नहीं दूंगी। कैद आज़म ने कहा एक वक्त आएगा जब हमारा पाकिस्तान हमारी हुकूमत होगी, हमें हुकूमत बनाने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी, उस वक्त की तरबियत के लिए अभी से काम करो। देखिए कैद आज़म की बहुत आगे की सोच देखिए। एक दोस्त कैद आज़म के पास आए और अपने बेटे को जो बैरिस्टरी कर चुका था कैद आज़म के पास लेकर आए और कहा कि इसे अपने जैसा काबिल बना दें। कैद आज़म ने कहा ये तो खुशी की बात है, मेरे दफ्तर में आए, खुशी से काम करे, लेकिन अपनी जहानत फतानत अपनी मेहनत से बनाए। मेहनत का दर्स दिया। कैद आज़म खुद मेहनती थे और सबको मेहनत का दर्स देते थे। इसीलिए आपके मशहूर ज़माना आपका कौल है काम काम और बस काम। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नफ़रत करते थे खुशामद से और खुशामदी लोगों से। 23 मार्च 1940 का जब जलसा हो रहा था, करारदाद पाकिस्तान मंजूर की जा रही थी, मौलवी गुलाम मुहीउद्दीन ये तकरीर करने के लिए आए। जनाब वाला, जनाब सदर उल सदूर, इस तरह के अल्फाज जब कहे तो कैद आज़म ने डांट कर कहा कोई काम की बात करो, काम की। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बार 1941 में मुखलिस मुस्लिम लीगी कारकुनों ने आपको लाहौर में दावत दी। आप उनकी दावत पर लाहौर तशरीफ़ ले गए। कुछ लोगों ने हंगामा आराई करने की कोशिश की। बहरहाल जलसा हुआ। जलसे की खात्मा पर तलबा ने कैद आज़म से कहा मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का क़याम कर दिया जाए। आपने फरमाया ठीक है, मियाँ बशीर अहमद को सदर बनाते हैं। इस पर मियाँ बशीर अहमद बोले कि जनाब मुझे तो इसका किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं। कैद आज़म ने पूछा क्या तुम हमारे साथ गद्दारी तो नहीं करोगे? मियाँ बशीर ने कहा ये तो हो भी नहीं सकता कि मैं कैद के साथ गद्दारी करूँ। आपने फरमाया मुझे तजर्बा नहीं, जहानत और फतानत भी नहीं, मुझे खलूस और वफादारी चाहिए, वो तुम में है। इसी तरह
बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन लिखती हैं कि एक खातून, हमारा खातून का एक कन्वेंशन था, उसमें कैद आज़म तशरीफ़ ले आए। एक खातून कहने लगी कि आपकी सीहत पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, लिहाजा आप अपनी सीहत पर तवज्जो दिया करें। कैद आज़म ने कहा आपका बहुत शुक्रिया, मुतबस्सम हुए, बहुत शुक्रिया, मेरी सीहत ख़राब नहीं है, दरअसल मुझे काम ज़्यादा करना पड़ता है। आप काम ज़्यादा करना शुरू कर दीजिए, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, मेरी सेहत ठीक हो जाएगी। यानी फिर भी आपने काम ज़्यादा करने की तलकीन की। जो भी आपको तालिब इल्म मिलता आप ज़्यादा मेहनत पर, और जो आपको वर्कर मिलता उसे ज़्यादा काम करने की, मेहनत करने की आप तलकीन फरमाते थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की अपील पर टिम्बर मर्चेंट्स ने 1 लाख रुपया आपके हवाले किया। जलसे में जब जलसा इख्तिताम पजीर हुआ, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का एक हिफाजती दस्ता आया जो कैद आज़म को अपनी जगह तक ले जाना था, जिन्होंने अब उनके जो निगरानी आला थे हुसैन बैग, उनको वो बॉक्स दिया गया कि आप उठा कर आए। वो पीछे पीछे चलने लगा। कैद आज़म ने कहा तुम मेरे आगे चलो। जब ये आगे चला, इसके जहन में ये बात आई, देखिए कैद आज़म को मुझ पर एतमाद रही है, आप चले गए। दूसरा दिन जब आया, आपने हुसैन को बुलाया, हुसैन बैग इधर। हुसैन आ गया। आपने कहा कहीं तुझे वो कल वाली बात बुरी तो नहीं लगी? उसने कहा हुजूर थोड़ी थोड़ी मुझे फील हुआ कि आपको मुझ पर एतमाद भी नहीं है। आपने कहा कि असल में बात ये थी, आप जब पीछे चल रहे थे कोई आपसे छीन कर भाग सकता था, जब आप मेरे आगे थे तो किसी की जरूरत नहीं कि आपसे वो बैग छीन सके। गवर्नर जनरल बनने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का खुसूसी इजलास दिसंबर 1947 में हुआ। हाल के सदर दरवाजे पर मंदोबीन के दाखिले के टिकट की जांच पड़ताल की जानी थी। नेशनल गार्ड के जो सरदार सालार आला थे नवाब सदीक अली खान, उन्होंने वो टिकटें जो हैं चेक करनी थी। कैद आज़म मुकर्रम वक्त पर पहुँचे, दाखिला हुआ। जब आप दाखिल होने लगे तो नवाब सदीक खान ने आपसे सलाम किया और एक साइड पर रुक गया, आपसे टिकट करना कहा। आप आगे गए, आगे जाकर दरवाजे के आगे जाकर फिर वापस लौटे और सदीक खान को बुलाया, इधर आओ। सदीक खान आए। आपने मेरा टिकट क्यों चेक नहीं किया? जब ये कहा तो सदीक खान ने कहा सर माजरत चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। यानी आप अपने आप को भी किसी किस्म का मुबर्रा नहीं समझते थे। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना, आज़ादी की तकरीबात में लॉर्ड माउंटबेटन भी शामिल हुआ था। उसने अपनी तकरीर में कहा मुझे उम्मीद है कि अक़लियतों के सिलसिले में पाकिस्तान में अकबर की तकलीद की जाएगी। फिर कैद आज़म अपनी तकरीर करने के लिए आए। कैद आज़म ने कहा हमें अकबर जैसे बादशाह की तकलीद की ज़रूरत नहीं है, हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलेंगे। 1300 साल पहले अमलन ईसाइयों और यहूदियों से रवादारी का सलूक मेरे आका ने करके दिखाया और उनके अकीदे का एहतराम करके दिखाया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने चैनल अर्रज़ा स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।